रिंग्स ऑफ पावर का चौथा एपिसोड आ गया है और ये एपिसोड कमाल का था और हमें पता चला कि एडार कौन है। तो इस एपिसोड का नाम है द ग्रेट वेव। तो क्वीन मिरेल अपने एक सपने में देखते कि बहुत बड़ी वेव आ रही है और पूरे नेमनोर किंगडम को खत्म कर रही है और ये नेमनोर किंगडम का फ्यूचर है और उसकी वजह बनेंगे नेमनोर के लोग, क्योंकि नेमनोर के लोगों के पास अब आ गया है बहुत बड़ा ईगो। और ये बात काफी हद तक सही भी है। नेमनोर किंगडम आगे चलकर इसी तरह शायद खत्म हो जाए। तो फिर हम देखते हैं एडार जो ओक्स का लीडर है। एडार कैरेक्टर J.R.R. टोल्किन का बनाया हुआ नहीं है, ये सिर्फ इस सीरीज का एक विलन के रूप में ऐड किया गया है जो सारोन का खास आदमी है। शायद आगे चल के हमें पता चले कि ये सारोन है या इसका कोई एक खास आदमी। कहा जाता है कि एडार एक एल्फ था और फिर मॉर्गोथ ने जब ओक्स बनाया तो सबसे पहले एडार को ओक्स किया और फिर लीडर बनाया, क्योंकि ओक्स दहशत भरे होते हैं, वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं और वो किसी की बात मानते भी नहीं है। तो एडार एक समझदार ओक्स बनता है और उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। तो यही रीजन है कि मॉर्गोथ ने एक एल्फ को ओक्स बनाया ताकि आगे चल के भी ओक्स की आर्मी को संभाल सके। तो जैसा कि हमने देखा था, एरंडर को ओक्स ने पकड़ लिया था और फिर उसको एडार के पास ले आते हैं। तो एडार उसे वापस भेजता है इंसान के पास और कहता है कि जाओ और उनको मेरा मैसेज दो, जमीन मुझे दे दो या फिर मर जाओ। तो फिर हम देखते हैं ब्राउनवेन सब गाँव वालों को मीनार में ले जाती है और फिर कुछ टाइम के बाद उनका खाना खत्म हो जाता है और ब्राउनवेन का बेटा उसे गांव में खाना ढूंढ कर लाने को कहता है और फिर वो गांव जाता है और वहां उस पर ओक्स हमला कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि ब्राउनवेन के बेटे के पास सारोन की तलवार होती है और उसको ओक्स देख लेते हैं और यहाँ ओक्स वही तलवार लेने आए थे। ब्राउनवेन को जब ये पता चलता है तो वो अपने बेटे को बचाने जाती है और फिर एरेंडर आता है और दोनों को ओक्स से बचाता है और फिर एरेंडर ब्राउनवेन को एडार का दिया हुआ मैसेज बताता है। और वहीं हम देखते हैं ब्राउनवेन के बेटे को वही बार वाला बूढ़ा मिलता है और कहता है अपनी ताकत बचा के रखो, सारोन आने वाला है। वैसे सारोन की तलवार पहले उस बूढ़े के पास होती है। तो ग्लेड्रियल के बाद सारोन का नाम उस बूढ़े ने लिया है। इसका मतलब है सारोन कहीं ना कहीं है और उससे वो तलवार चाहिए। कहा जा रहा है कि एडार ही सारोन है, पर ऐसा लगता नहीं है। अब अगर ग्लेड्रियल की बात करें तो जैसा कि ग्लेड्रियल ने सारोन के निशान का पता लगाया था तो वो ये बात क्वीन मिरेल को बताती है और उस पर क्वीन भड़क जाती है। पर यहाँ ग्लेड्रियल उसे कहती है कि तुम्हें साउथलैंड की लोगों की मदद करनी चाहिए, पर क्वीन उसे मना कर देती है। फिर ग्लेड्रियल कहती है मुझे थ्रोन के असली हकदार से बात करनी है। तब क्वीन को गुस्सा आता है और वो ग्लेड्रियल को जेल भिजवा देती है और ग्लेड्रियल और हेलबैंड एक साथ जेल में होते हैं और वहीं हेलबैंड उसे कहता है कि तुम्हें क्वीन की कमजोरी देखनी होगी। फिर ग्लेड्रियल समझ जाती है। तभी वहाँ फेराजोन आ जाता है और अपने कुछ सिपाहियों के साथ, और फेराजोन वहाँ ग्लेड्रियल को आजाद करने आता है, पर ग्लेड्रियल वहाँ से भाग जाती है और वो जाती है किंग के रूम में और वहाँ उसे मिलती है क्वीन मिरेल। और ग्लेड्रियल देखती है कि किंग बीमार है और क्वीन उसे सब कुछ बताती है कि नेमनोर किंगडम का फ्यूचर और जो भी उसके और एल्फ के बीच हुआ था। पहले तो क्वीन मिरेल ग्लेड्रियल को अकेले ही भेजती है मिडिल अर्थ, पर वो बाद में उसका साथ देती है। और फिर फेराजोन कहता है कि मिडिल अर्थ रवाना होंगे 10 दिन के बाद। और अब बात करें एल्रोन की तो वो बिजी है अपने बोने दोस्त डोरिन के साथ। अब यहाँ डोरिन को लगता है कि एल्फ ने एल्रोन को उनकी जासूसी करने को भेजा है, पर एल्रोन किसी और काम की वजह से डोरिन के पास आया है। इसलिए एल्रोन डोरिन को लंदन अपने साथ जाने को कहता है और फिर लास्ट में डोरिन राजी हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में यही होता है। तो आधा सीजन गुजर चुका है और हम देख रहे हैं कि कहीं भी स्टोरी टूट नहीं रही है, एक सीक्वेंस से स्टोरी चल रही है और ये हम सब ऑडियंस के लिए अच्छा है। वैसे इस एपिसोड को सबसे कम पसंद किया गया है और उसका रीजन है अमेज़न स्टूडियो ने कुछ चीजें अपने से ऐड किए हैं, जैसे एडार। सब लोगों को लग रहा था कि सारोन ही विलन होगा, पर यहाँ एडार दिखा, मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एडार ही मेन विलन है इस सीजन का। तो शायद आगे चल के हमें सारोन दिखे। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।